कौन है शंकराचार्य और सनातन धर्म में ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन उसमें चारों शंकराचार्यों ने आने से मना कर दिया। इस कारण ये शंकराचार्य अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं और लोगों को ये जानने में दिलचस्पी बढ़ गई है कि ये शंकराचार्य कौन होते हैं और सनातन धर्म में ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। आखिर इन्हें कैसे चुना जाता है? आदि शंकराचार्य, जिन्हें हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दिया जाता है, वेदों के प्रकांड पंडित और संरक्षक होते हैं। शंकराचार्य बनने के नियम और प्रक्रिया। जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अपने चरम पर था, तो दक्षिण भारत में एक वैदिक विद्वान हुए आदि शंकराचार्य, जो न केवल हिंदू धर्म में अद्भुत रूप से ज्ञानी थे, बल्कि जिन्हें हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने पूरे भारत भर में घूम घूम कर न केवल लोगों को शास्त्रार्थ में हराया, बल्कि उनकी मदद से भारत के कोने कोने में हिंदू धर्म की महिमा पहुंची। इसी उद्देश्य से उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की, ताकि उनके अनुयायी इस कार्य को जारी रख सके। इसी मठ के प्रमुख शंकराचार्य कहलाते हैं। आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म में शंकराचार्य की पदवी सबसे बड़े गुरु की होती है, जैसे बौद्ध धर्म में दलाई लामा की होती है। चूंकि आदि शंकराचार्य ने इस मठ और पद की परंपरा शुरू की, इसलिए इस पद पर बैठने वाले को शंकराचार्य कहते हैं। इन 4 मठों के 4 शंकराचार्य न केवल हिंदू धर्म को जीवित और संरक्षित रखने का कार्य करते हैं, बल्कि आदि शंकराचार्य के विचारों और विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चारों मठ करते हैं चारों वेदों का संरक्षण। आदि शंकराचार्य ने इन 4 मठों या मठों की स्थापना 8वीं शताब्दी में की थी। ये 4 मठ उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और गुजरात में स्थित हैं। ये चारों मठ देश के चारों दिशाओं में हैं, जैसे कि उत्तर में बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ शामिल है। मठ के प्रमुख को मठाधीश कहा जाता है और उन्हें शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। प्रत्येक मठ को एक एक वेद के संरक्षण और वैदिक साहित्य को जीवित रखने का काम सौंपा गया था। पुरी में गोवर्धन मठ ऋग्वेद का संरक्षक है, गुजरात में द्वारका शारदा पीठम सामवेद का, कर्नाटक में श्रृंगेरी शारदा पीठम यजुर्वेद और उत्तराखंड के जोशीमठ में ज्योतिर्मठ अथर्ववेद के लिए जिम्मेदार है। आदि शंकराचार्य ने ही मठों को चलाने और उनके प्रमुख को चुनने की व्यवस्था कर दी थी। उनके द्वारा रचित ग्रंथ मठामनाय में चारों मठों की व्यवस्था के नियम, सिद्धांत और शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के नियम लिखे हैं। मठामनाय के अनुसार शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के लिए दावेदार का सन्यासी और ब्राह्मण होना आवश्यक है। सन्यासी ऐसा जिसका उसके इंद्रियों पर नियंत्रण हो, दंड धारण करने वाला हो, वाग्मी हो और वह चारों वेद और 6 वेदांगों का परम विद्वान हो और शास्त्रार्थ में निपुण हो। ये केवल दावेदार की पात्रता है। उसके बाद उस सन्यासी को वेदांत के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता है। इसके बाद सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर और संतों की सभा शंकराचार्य के नाम पर सहमति जताती है, जिस पर काशी विद्वत परिषद की मुहर लगाई जाती है। तभी कोई सुयोग्य विद्वान शंकराचार्य बन पाता है। इसके बाद शंकराचार्य 10 नामी संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय पद्धति की साधना करता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि शंकराचार्य न केवल वेदों और शास्त्रों के विद्वान होते हैं, बल्कि आधुनिक युग में सनातन धर्म के पथ प्रदर्शक भी होते हैं। इसलिए इनकी पदवी न केवल हिंदू धर्म में सर्वोच्च है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक फैसलों में भी इनके सलाह की प्रमुखता होती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू ज्ञान विद गर्विता, कहानियों का ज्ञान सागर।